नाज़रीन आदाब, उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। आज हम एक अहम मौजू के साथ हाजिर हुए हैं। आगाज़ से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ बोलना बेहद ज़रूरी है और जो बोल नहीं सकते वो कम अज़ कम आवाज़ उठाने वालों का साथ तो दे सकते हैं। ये मत समझें कि हमें इससे कोई नाम या फ़ायदा मिलेगा। ये रास्ता आसान नहीं है, यहाँ गालियाँ, धमकियाँ और इल्ज़ामात मिलते हैं, मगर फिर भी हम लिखते और बोलते हैं क्योंकि हमें अपने मुल्क और अपनी कौम की फ़िक्र है और हम खामोश तमाशाइयों में से नहीं हैं। एक और बात उन चापलूस और मक्कार किस्म के लोगों के लिए जो अंधी अकीदत में सच सुनने से घबराते हैं, जो सियासत को इबादत और पार्टी को अपनी तकदीर समझ बैठे हैं और हर जुल्म को वफादारी का नाम देकर फ़िरक़ा परस्तों का दिफा करते हैं, वो चाहें तो इस वीडियो से दूर रहें, क्योंकि यहाँ बात दलील की होगी, अंधी वफादारी की नहीं। नाज़रीन, अब बढ़ते हैं असल मौजू की तरफ। कर्नाटक में कांग्रेस का दोगला चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो चुका है और हर बार की तरह इस बार भी मुसलमान ही निशाने पर हैं। यहाँ मुस्लिम क़यादत को कमज़ोर करने का खेल मुसलसल जारी है। नासिर अहमद और अब्दुल जब्बार को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया और अब अगला निशाना ज़मीर अहमद है। खदशा ये भी जाहिर किया जा रहा है कि यह सिलसिला यहीं पर रुकेगा नहीं, बल्कि एक एक करके मज़ीद मुस्लिम लीडरों को किनारे लगाया जाएगा। दावनगिरे इंतखाबात के दौरान कर्नाटक में जो कुछ भी हुआ है और आज तक हो रहा है, वो महज सियासी इख्तिलाफ नहीं बल्कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक सोची समझी साजिश है। मुस्लिम क़यादत को कुचलने, इनके हक़ नुमाइंदगी को छीन कर इन्हें ऐसे चेहरों तक महदूद करने की कोशिश हो रही है जो रिजवान अरशद और सलीम अहमद की तरह सिर्फ नाम के नुमाइंदे हों, आवाज़ के नहीं। अगर यकीन ना आए तो ज़रा इन नुकात पर गौर कीजिएगा। ख़ुद को सेकुलर कहने वाली जमात 77 सालों से मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करती आई है। 2024 कर्नाटक इंतखाबात में 85% मुस्लिम वोटों से कामयाब होकर इख्तिदार में आने के बाद भी क्या वो इन लाखों करोड़ों मुसलमानों को एक टिकट भी नहीं दे सकती? क्या मुस्लिम लीडर्स के लिए सियासत का दायरा सिर्फ मस्जिद और क़ब्रिस्तान के मसाइल तक महदूद है? क्या इनके लिए वज़ीर आला, नायब वज़ीर आला जैसे बड़े ओहदे हराम हो चुके हैं? और अगर कहीं चंद गिने चुने मुसलमानों को बमुश्किल एक आध ओहदा मिल भी जाए तो आज इन्हें भी पार्टी से ऐसे निकाल कर बाहर फेंक दिया जाता है जैसे इनकी कोई हैसियत ही ना हो, जैसे वो लीडर नहीं, नाक पोंछकर फेंका जाने वाला टिश्यू पेपर हो। और जब इस पर सवाल उठाया जाए तो एक ही रटा रटाया हुआ जवाब, जी हाँ नाज़रीन, हाई कमांड का फैसला। आखिर ये कैसी जमहूरियत है जहाँ वोट अवाम देती है, यानी हम और आप, मगर फैसले कोई हाई कमांड करता है। अवाम अपने नुमाइंदे को इस उम्मीद से जिताती है कि वो उनके दुख दर्द में साथ खड़ा होगा, उनके हक़ में आवाज़ उठाएगा, पानी, सड़क, QGD और हर छोटे बड़े मसाइल पर बात करेगा। मगर होता क्या है, हाई कमांड का फैसला कहकर मुसलमानों के खद्दावर लीडरों को ही पार्टी से बाहर फेंक दिया जाता है। आखिर ये हाई कमांड है कौन? ना हमने इसे चुना है, ना हमने कभी इसे देखा है, ना आप इसको जानते हैं। मुसलमान सिर्फ अपने रहनुमाओं को जानते हैं, चाहे वो अब्दुल जब्बार हो, नासिर अहमद हो या ज़मीर अहमद। हमने इन्हीं को देखकर कांग्रेस को वोट दिया था। ये बीच में दलाल कहाँ से आ गए? ये वेणुगोपाल, सुरजेवाला, आखिर ये सब किस बुनियाद पर हमारे नुमाइंदों के मुस्तकबिल का फैसला करते हैं? ये उस वक्त कहाँ थे जब हमारी चौखटों पर आके वोट मांगे जा रहे थे? ये सुरजेवाला, ये वेणुगोपाल और इनकी हाई कमांड ने किस दरवाजे पर जाकर आवाम से वादा किया था? अगर फैसला हाई कमांड ही करेगा तो फिर इलेक्शन का तमाशा क्यों आवाम को लंबी लंबी कतारों में खड़ा किया जाता है? क्यों इनसे उम्मीदें बांधी जाती हैं? आखिर अवाम के वोट की हैसियत क्या रह गई है? अगर यही जमहूरियत है और यही सेक्युलरिज्म का मतलब है तो फिर कांग्रेस और BJP में आखिर क्या फ़र्क रह गया है? दावनगिरे के बाद जो खेल खेला गया वो सिर्फ सियासत नहीं, ये अवाम के मैंडेट पर सीधा डाका है। पहले मुसलमानों को टिकट से महरूम किया गया और फिर इन्हीं के मुंतखब लीडरों को अचानक निशाना बनाकर, इल्ज़ामात लगाकर इन्हें पार्टी से बाहर निकाल कर फेंक दिया गया।
और ये सब कुछ अवाम की मर्जी के खिलाफ बंद कमरों में तय हो रहा है। कांग्रेस का पट्टा पहनकर संघी चेहरे कमल की गोद में बैठकर फैसले सुना रहे हैं। क्या अवाम ने इन लीडरों को इसलिए जिताया था कि कोई संघी आकर इन्हें एक नोटिस में ख़त्म कर दे? यहाँ कांग्रेस की एक और मुनाफिकत भी देखें। जब शामनूर शिवशंकरप्पा ने खुलेआम येडियुरप्पा के बेटे राघवेंद्र को जिताने का ऐलान किया था, उस वक्त हाईकमांड को सांप सूंघ गया। ना कोई नोटिस जारी हुई, ना ही कोई कार्रवाई की गई। करेंगी भी तो कैसे? वो लिंगायत जो है, अगर भूल कर भी इस पे उंगली भी उठे तो इसका पूरा लिंगायत तबका इसके सपोर्ट में इसके साथ खड़ा हो जाएगा और बदले की आग में ये सारे बीजेपी की गोद में जाकर बैठ जाएंगे और कांग्रेस की बाट लगा देंगे। और ये सिर्फ एक शामनूर खानदान की हकीकत नहीं है, चाहे डीके शिव कुमार हो या कोई और, सबका यही मामला है। यही वजह है कि इनका बड़े से बड़ा गुनाह भी कांग्रेस के नज़र में, जी हाँ, कांग्रेस नज़रअंदाज कर देती है, भले वो पार्टी से गद्दारी ही क्यों ना हो। डीके शिव कुमार विधानसभा में बैठकर आरएसएस के गीत गाता है और यही हाईकमांड सो जाती है। उस वक्त ये किसी को याद नहीं आता कि ये पार्टी के खिलाफ गद्दारी है। RSS ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಒಂದ್ಸರಿ. ನಮಸ್ತೆ ಸದಾ ವತ್ಸಲೆ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ. ಹಿಂದೂ ಭೂಮಿ ಸುಗಮ್ ವರ್ಧಿತೋಹಂ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಹಾಮಂಗಲೆ. ನಾನು ಅವೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಡತಿಂದ ತೆಗೆದಾಕಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ, ಚರ್ಚೆ ಬೇಡ ಅದನ್ನ. मगर जैसे ही बात मुस्लिम लीडरों की आती, फौरन एक्शन, फौरन नोटिस, फौरन पार्टी से बाहर। दावनगेरे में SS मल्लिकार्जुन का वो जुमला अभी तक गूंज रहा है, वो ज़मीर अहमद कौन है जो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आएगा? ಅವನು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹೇಳಕ್ಕೆ? ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಗಳು, ಅವನು ಯಾರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ? ಅವೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇರಲ್ಲ, ಅದು ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ। याद रहे, ये सिर्फ एक मुंतखब नुमाइंदे की तौहीन नहीं थी, बल्कि लाखों मुस्लिम वोटर्स और पूरे कौम की बेइज्जती है। आखिर मल्लिकार्जुन है कौन? इसकी औकात क्या है? क्या ये मुल्क उसके बाप की जागीर है? क्या ये वो तय करेगा कि कौन कहाँ जाएगा? क्या इसने दावनगेरे को खरीद लिया है या कांग्रेस को? इस बयान पर हाईकमांड ने क्यों कोई एक्शन नहीं लिया? क्या कोई जवाब है? बात यहाँ पे इतनी ही नहीं, इलेक्शन के दौरान समर शामनूर ने भी 2 नॉमिनेशन फाइल किए, एक कांग्रेस से और एक इंडिपेंडेंट से। आखिर इस पर क्यों खामोशी है? यहाँ हाईकमांड गूंगी अंधी बहरी क्यों है? आज़ादी से लेकर आज तक कांग्रेस का यही दोहरा मियार है। एक तरफ जात के नाम पर कुछ लोगों को मुकम्मल आज़ादी और वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम लीडरों को के लिए सिर्फ नोटिस, तजलील, बार बार एक ही कम्युनिटी को निशाना बनाना, इनके लीडरों को नीचा दिखाना। यह सिर्फ सियासत नहीं, ये एक ख़तरनाक पैगाम है। जब एक वज़ीर आला खड़ा होकर कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता, वेणुगोपाल से जाके बात करो। ऐसे में सिद्धरामैया जी से हमारा सवाल है, सिद्धरामैया जी, कर्नाटक में वज़ीर आला कौन है? कर्नाटक की आवाम ने किसको वोट दिया था, आपको या किसी वेणुगोपाल और सुरजेवाला को? अगर सिद्धरामैया से कुर्सी संभाली नहीं जाती, जी हाँ, अगर आपसे कुर्सी संभाली नहीं जाती तो आप उतर जाएं। हम अपने वज़ीर आला को इतना मजबूर, बेबस, लाचार नहीं देख सकते। अवाम न वेणुगोपाल को जानती है, न सुरजेवाला को जानती है। इन्होंने अपने नुमाइंदे को वोट दिया है, हाईकमांड को देखकर नहीं। अगर हाईकमांड को इतना ही इख्तियार है तो फिर वो इलेक्शन के वक्त भी मैदान में आए, गली गली घूमे, हर दरवाजे खटखटाए, अवाम को यकीन दिलाए, फिर वोट मांगे। दूर बैठकर फैसले सुनाना बहुत आसान है, मगर अवाम के सामने, अवाम के दरमियान खड़े होकर उसका भरोसा जीतना इतना आसान नहीं। कल अगर किसी मोहल्ले में पानी नहीं आया तो क्या हाईकमांड आकर नल खोलेंगे? कल अगर UGD बंद हो गई तो क्या हाईकमांड आकर सफाई करेंगे? बिल्कुल नहीं, कोई पूछ कर भी नहीं देखेगा। ये सब काम वही करेगा जिसे अवाम ने जिताया है, तो फिर इसे हिटाने का हक हाईकमांड को किसने दिया? हकीकत यही है कि अवाम कांग्रेस को देखकर वोट नहीं देती, वो अपने लीडर को देखकर वोट देती है। ज़मीर अहमद को देखकर वोट दिया जाता है, अब्दुल जब्बार और नासिर अहमद को देखकर वोट दिया जाता है, बिल्किस बानो और कनीस फातिमा को देखकर वोट दिया जाता है। मगर अफसोस, यहाँ हमारे नुमाइंदे, हमारे लीडर, हमारे रहनुमा ही महफूज नहीं हैं, तो एक आम मुसलमान कैसे महफूज हो सकता है? यहाँ तो अवाम के फैसले को पैरों तले रौंदा जा रहा है। ये जमहूरियत नहीं है, ये एक कंट्रोल सिस्टम है, जहाँ वोट सिर्फ एक रस्म रह गया है और असल संघी ताकतें कहीं दूर बैठकर हमें कठपुतलियों की तरह नचवा रही हैं। और सबसे ख़तरनाक बात,
30 करोड़ मुसलमानों के आगे उनके लीडर, उनके रहनुमा, उनके कायद की तजलील करना, इन्हें ओहदे ना देना और जो ओहदों में हैं इन्हें अचानक निकाल कर फेंक देना। याद रहे, ये सिर्फ एक फ़र्द की तौहीन नहीं है, ये पूरी कौम की तौहीन है। हमारे आगे हमारे उलमा का, इनकी दाढ़ी टोपी का मजाक उड़ाया जा रहा है, हमारे मुस्लिम रहनुमाओं को बेवक़्त किया जा रहा है और बार बार मुसलमानों की औकात दिखाई जा रही है, ये कहकर कि सियासत में तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, तुम बस वोट बैंक हो और तुम्हारी नस्लें भी वोट बैंक हैं और हम तुम में से ही रिजवान अरशद और सलीम अहमद जैसे मीर सादिक पैदा करेंगे जो तुम्हारे ही दरमियान रहकर चंद पैसों के लिए पूरी कौम का सौदा करके तुम्हारी खबरें खो देंगे। याद रहे, जमहूरियत सिर्फ वोट डालने का नाम नहीं है, जमहूरियत अवाम के फैसले के एहतराम का नाम है। जब अवाम के फैसलों को रोंधा जाएगा और ऊपर से हुक्म सुनाया जाएगा तो वो जमहूरियत नहीं रहती, वो तानाशाही है। बीजेपी खुलकर वार करती है, मगर अफसोस, जी हाँ अफसोस, कि कांग्रेस मुसलमानों की पीठ पर छुरा घोंपती है। चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया से हमारा एक और सवाल है, जब वोट हमारा है तो फैसला हाईकमांड का क्यों? वोट लेते वक्त आपको मुसलमान याद आते हैं और जीतने के बाद हाईकमांड क्यों? सिद्धरामैया जी, ये खेल ज़्यादा देर नहीं चलेगा। वोट अवाम का लेकर फैसले हाईकमांड के सुनाना यह आपकी मुसलमानों से तासुब और बदनीयती है। 2000 देकर बिजली और बसें मुफ्त करके आप अवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, ना ही आप इन पर कोई एहसान कर रहे हैं। अवाम से टैक्स वसूल करके इन्हीं का पैसा इन्हीं को दिया जा रहा है। ये आप या आपकी पार्टी की तरफ से किसी पे कोई एहसान नहीं है। याद रखें, अवाम आपकी जागीर नहीं है, ना ही मुसलमान आपके और आपकी पार्टी के ज़रख़रीद ग़ुलाम हैं। आज आप जिस ताकत के नशे में चूर हैं वो ताकत आपको अवाम ने दी है और अवाम जब वापस लेती है ना तो तख्त भी गिरते हैं और नाम भी मिट जाते हैं। कांग्रेस को शायद भूलने की बीमारी है। 2024 में जब कांग्रेस बिखर चुकी थी और आखिरी सांसें गिन रही थी, तब कर्नाटक के मुसलमानों ने आगे बढ़कर आपको सहारा दिया था। वही मुसलमान आपकी ताकत, आपकी रीढ़ की हड्डी बने थे, वरना आपका सियासी वजूद कब का तारीख के कूड़ेदान में जा चुका होता। मगर अफसोस कि जिस कम्युनिटी ने सहारा दिया, आज इसी के नुमाइंदों को निशाना बनाया जा रहा है, इन्हें नीचा दिखाया जा रहा है, इनकी मैंडेट को रौंद कर जबरन फैसले मुसल्लत किए जा रहे हैं। ये सियासत नहीं है, जी हाँ, ये हरगिज़ भी सियासत नहीं है, ये नाशुक्री भी है और सियासी अंधापन भी। और जहाँ तक रिजवान अरशद और सलीम अहमद जैसे बेगैरत कमज़ोर मुफाद परस्तों का सवाल है, जो हर दौर में ताकत के सामने झुक जाते हैं, जो अवाम के वोट से जीत कर भी अवाम के बजाय अपने आखाओं के इशारों पर नाचते हैं, इन्हें खुश करने की कोशिश करते हैं, तो याद रखें, अवाम ऐसे चेहरों को लीडर नहीं मानती, बल्कि इन्हें कौम के सौदागर समझती है। कुर्सी के लिए खामोश रहना, हक़ के वक्त सर झुका देना और अपनी ही अवाम के फैसले के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाना, भले ये वक्ती फ़ायदा दे सकता है, मगर तारीख़ इसे मीर सादिक के नाम से याद करेगी। कांग्रेस के पास अभी भी वक्त है, अपने रवैये पर नज़र डाले, दोहरे मियार को ख़त्म करे और ये समझ ले कि जमहूरियत में हाईकमांड से ज़्यादा ताकतवर सिर्फ़ एक चीज़ होती है और वो है अवाम का एतमाद। अगर यही रविश जारी रही, अगर इसी तरह फैसले मुसल्लत होते रहे, तो 2028 सिर्फ एक इलेक्शन नहीं होगा, वो एक फ़ैसला होगा, ऐसा फ़ैसला जिसमें यही अवाम ना सिर्फ कर्नाटक बल्कि पूरे मुल्क में कांग्रेस को ये सबक सिखाएगी कि सियासत में बका सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि इंसाफ और एहतराम से होती है, वरना तारीख़ के सफ़ों पर सिर्फ एक जुमला रह जाएगा, एक कांग्रेस हुआ करती थी।